हेलो गाइज। आज मैं आप सभी को अपने नाना जी के बारे में बताने वाला हूँ, उनका कैसा जर्नी रहा है अभी तक का। तो चलिए शुरू करते हैं उन्हीं के जुबानी। ये देखिए हमारे नाना जी हैं, वो बोलेंगे कुछ। हाँ, हमारा नाम कामेश्वर प्रसाद है। हम एक पूरे दुनिया का एक छोटा सा अंग है मानव के रूप में, और जो हम अपने को एक बेहतर ज़िंदगी जीने की तरीका खोज रखा है। और हमारे अध्यात्म की बात बोलते हैं बहुत सारे लोग, या राजनीति की बात बोलते हैं। सारे हमको जहन में अध्ययन की करके या निष्कर्ष निकाले हैं कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अच्छे विचार से लैस करिए, कड़ी मेहनत करिए, समाज में एक संबंध को बनाए रखिए, टोला महल्ला देश दुनिया मिल के रहिए। और जो बुद्ध की जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को लेकर सबसे पहले मैं चलता हूँ। और सबसे पहले बड़ी बात यह है कि ज़िंदगी में अच्छे करने के लिए या बेहतर करने के लिए कठिन परिश्रम, बेहतर सोच की आवश्यकता जरूर है। और इसी को लेकर हम आगे बढ़े हुए हैं। और बचपन से जहाँ तक मेरी याद है, हमारी पिताजी स्वर्गवास हो गए थे लगभग। पिताजी का नाम? हमारे पिताजी का नाम रामबरन बरई है, रामबरन प्रसाद बरई। और माता का नाम मैंने ऐसे पहले का नाम है मंगरी देवी, और फूल कुंवर देवी लोग कहते थे। आपको मतलब जो बचपन है, मतलब कब से जो कुछ घटना जो याद है, घटनाक्रम, आपके कितने भाई बहन थे, सब बताइए। हमारे 4 बहन और 2 भाई हैं। हमको बचपन में याद है कि हम जब 4 वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे, तो हमें मम्मी से बहुत प्यार था, इसलिए कि मम्मी ने हमें 4 वर्ष तक दूध पिलाया अपने में। तो हमें जो दूध का जो संबंध होता है, माता का जो संबंध होता है, वह गढ़ा हो गया 4 वर्ष पिलाने पीने से। और है जो और है जो माँ के भी हमारे प्रति पूरा ममता था। और इस ममता को इस रूप में देख सकते हैं कि आप, एक बार हम जब स्कूल में थे तो हमें मास्टर बहुत पीटा। तो हमारे जब देह लाल होकर जब घर आए तो माँ जो हमको देखी, तो माँ हम जो पूरा चिंतित होकर, दुखी होकर उसने रोने लगी और कही कि ऐसा स्कूल में हमारे मास्टर को क्यों भेजा है, हम ऐसा स्कूल में नहीं पढ़ाएंगे। तो उसके बाद हमारा उस स्कूल से दूसरा स्कूल में नाम लिखाया गया। यह दर्शाता है कि माँ की ममता को ही दर्शाता। और इसके बाद मतलब जब बड़े हुए, 10th ये सब कहाँ से किए, क्या रहा उसका रिजल्ट मैट्रिक में आपका? रिजल्ट तो हमारा जितना परिश्रम हमारे इसे पढ़ाई, हमारे बाबूजी के मरगा जाने के बाद हमारे पढ़ाई लाला जी के यहाँ हुआ, नागेश्वर लाल के यहाँ बगल में थे। और उनके से हम बहुत शिक्षा प्राप्त किए, जीवन में कैसे जीना चाहिए। 2-4 शब्द उन्होंने बोले थे हमसे, मैंने अपने परिवार को बताते थे, उसको मैंने गहन अध्ययन करके हम सुने। और उनके यहाँ पोस्ट ऑफिस भी था, तो उसके यहाँ बहुत पत्रिकाएं आती थी, तो उस पत्रिका को हमें बहुत अध्ययन किया है समाज में, कि जो कैसे दुनिया में चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और उनकी भी बात को मैंने बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने कहते थे कि जब तक कि हमको शादी उस वक्त नहीं हुआ था, मैंने बोलते थे कि अपने बच्चा को समझाते थे कि देखिए, दुनिया जीवन में आनंद होना लेना है तो पति पत्नी में सबसे बड़े प्रेम जरूर रखना। फिर काम कोई भी करो तो मैंने मेहनत करके करो, लगन से करिए। और अपने जहाँ तक बच्चों का आगे बढ़ने के जो सवाल है, उस सवाल पर भी बताते थे कि जब खुद आप पढ़िएगा तभी आपका देखा इसके बाल बच्चे भी पढ़ेंगे। और इस तरह उनकी बहुत सारे चीज़ को हमने अपने ऊपर सहेजे हैं। उसके बाद मतलब मैट्रिक ये सब हो गया, उसके बाद मतलब शादी ब्याह होने के बाद मतलब क्या आपने बिजनेस किया है कि जॉब किए हैं क्या? ऐसे हमारी मम्मी, मैंने हमारे पापा मर गए के बाद हमारी मम्मी, उनका देहांत कब हुआ था पिताजी का? 1964 में हुआ। और कितने उम्र था आपका? हमका उम्र 14 वर्ष के था। 14 वर्ष का मतलब उसके बाद मतलब 13.5 वर्ष के माता जी सारे लोग? हाँ, सारे मैंने, हमारी माँ मैंने जिम्मेवारी संभाली, भाई बहन ने सबको सब हमारी माँ जिम्मेवारी संभाली। हमारी शादी भी करीब 9 में मैंने 15-16 वर्ष में हो गया, 15 वर्ष में। और उसके बाद हमको रसगद्दी, मतलब दोबारा से मैंने रसगद्दी जिसको कहते हैं, 1969 में हुआ। जब मैट्रिक पास करने के पहले
लाला जी के पढ़कर हम बहुत मैंने हमारा अच्छा नंबर आया। मैंने 1969 में हम फर्स्ट डिवीजन साइंस से पास किए थे, साइंस से हम पढ़ते थे। और वैज्ञानिक सोच हमारा उस वक्त से ही शुरू हो गया था। और इस तरह हम मैट्रिक हम और माँ है जो कही से कि नौकरी मत करो, जॉब मत करो। जॉब में इसे हमको जहाँ भी जाते थे हो जाता था, लेकिन एक बार है जो सर्टिफिकेट नहीं रहने के कारण हमको जॉब नहीं हो सका। फिर हम जॉब पर ध्यान नहीं दिए। हमारे माँ जब भी निकलते थे तो माँ कहते थे कि जॉब नहीं करो, हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको पालो पोसो। और उस गद्दी भी हो गया, शादी भी होल था, तो हमें वो बाधा भी पड़ा। और अपनी जिम्मेवारी को हम पूरा करने के लिए माँ को हम जब एक बार बोलते थे कि हम तुम्हारी जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, रो नहीं, माँ बहुत रोती थी तब। और मतलब बड़े भाई का मतलब फर्ज आपने बड़ा निभाया फर्ज है का कि नहीं? निभाया बहुत अच्छे से। सभी लोगों को साथ लेकर हाँ, चले। और हमारा एक सपना था, छोटा भाई हमारा था, हम उसको पढ़ाते थे दूसरे क्लास से। हम भी पढ़ते थे और उसको भी पढ़ाते थे, बहन को भी पढ़ाए, मैट्रिक पास कराए। तो जहाँ हम, लेकिन वो लोग हमारा भाई जो है तो वह जो कहिस कि जे हम शादी नहीं करेंगे मैट्रिक पास करने के बाद। हमको बहुत शौक था कि हम अपने भाई को, हम तो नहीं जॉब किए भाई, तो हम अपना भाई को आगे बढ़ावेंगे। हमने बिजनेस किया, बिजनेस पूरा चला, किराना दुकान, और उससे अच्छी कमाई हुई, पूरे परिवार को हम आगे बढ़ाए। और हमारा भाई जो है हमको मन था कि हम अपने भाई को बढ़ावेंगे और हम खेती करेंगे भी। हमको खेती था 2.5 बीघा करीब, और बिजनेस किए, किराना तो अच्छा चला। और हमें जो अपने भाई को बढ़ाने के इसलिए सोचा, जब मैट्रिक पास किया हमारा भाई, वो भी साइंस से, तो हमारा इच्छा था कि आगे बढ़े। बहुत दिमाग था हमारा भाई के, लेकिन वह नहीं पढ़ पाया और कहे कि हम साधु बनेंगे, लेकिन साधु नहीं बन पाया। बीच में ही वह उसके दिमाग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया, इसलिए हमारे सारा सोचा हुआ ध्वस्त हो गया। फिर फाइनली उनका टीचर में मतलब जॉब लग गया। जॉब लग गया। और मतलब शादी ब्याह होने के बाद आपके मतलब बाल बच्चे कितने हुए हैं, उनके बारे में बताइए। उनका सबका नेचर कैसा है, मतलब हमारे बेटा बेटी है सबका? हमारा बाल बच्चा तो ऐसे 4 बच्ची, और जब 3 बच्ची हमारा हुई, तब हम माँ से कहे कि जब हम ऑपरेशन करा देंगे भाई, अब ज़्यादा बच्चा से कहा। उस वक्त में चल रहा था पूरे देश में कि दो हमारे दो। तो हमारा भी मन में हुआ कि नहीं, विशेष रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमने 3 बच्ची जब हुए तो हम माँ को कहा कि नहीं, पत्नी को तो तैयार कर लिए थे, ऑपरेशन कर लिए तो वह तैयार हो गई, लेकिन माँ कही कि नहीं, हम रोने लगी, तो हम छोड़ दिए। फिर चौथा में हमारा एक बच्चा हुआ, तो फिर हम सोचे कि ना भाई एक बच्चा और हो जाए। तो फिर चौथा में 5वां में बच्ची हो गई, तो फिर उसके बाद हम ऑपरेशन कराए, अपने साथ साथ 5 आदमी के और कराए। इस तरह हम देखा जाए तो हमारा सामाजिकता शुरू से बना हुआ। मतलब बच्चे और बच्चियों का मतलब नाम है सब, मतलब उनका क्या नेचर है, वो थोड़ा सा आप अपने नज़र से क्या देखते हो, कैसे हैं? हाँ, ऐसे तो हमारे बच्चे और बच्चा सब स्वभाव हमारे ही स्वभाव का था, निकला। इसलिए कि माता पिता का ही स्वभाव अच्छा रहता है। हमारी पत्नी भी पढ़ी लिखी तो नहीं है, लेकिन सोच समझदारी उसकी भी समझ अच्छी है, और सामाजिकता है थोड़ा, सभी को साथ लेकर चलता है। सभी को साथ लेकर चलता है। मतलब बड़ी वाली जो है वो भी उनका मतलब क्या नाम हुआ? सरिता देवी है बड़ी नाम के। वो कहाँ है? और फतुआ में रहती है। उसका सेकंड है आपको धनबाद में रहती है, रीता देवी, रीता भारती। हमने भारती का प्रोग्राम, भारती को इसलिए टाइटल लगाया कि ऐसे जाति से हम बराई जाती हैं, तमोली और चौरसिया, लेकिन हमने भारती इसलिए लगाया कि हमको जाति से हम कभी अपने को नहीं समझा। हमने अपने पूरे दुनिया में अपने जाति को समझते हैं कि पूरा दुनिया में जो अच्छा व्यक्ति है वो अच्छा होता है। इस सोच के हम राष्ट्रीय भावना के तहत हम भारती लगाए सभी बाल बच्चे को नाम में के अंतिम में टाइटल में। और सेकंड में हुआ रीता भारती, तीसरा में बिन्नू भारती, उसका शर्मिला भारती भी कहते हैं, और चौथा में है जो रूपा भारती। सभी। और फिर मामा पुत्र का चंदन भारती। और वो अभी क्या कर रहे हैं, वर्तमान में कौन से पद पे हैं? वर्तमान में अभी पुलिस जॉब में है, राज्य पुलिस जॉब में। उसका भी स्वभाव ठीक है, सोच विचार सामाजिक है। वह फुटबॉल क्रिकेट खेलता है और अपने को एक अच्छा नागरिक के रूप में प्रस्तुत करना चाहता है वो भी। और अभी वर्तमान समय आपका उम्र कितना हो रहा है? अभी वर्तमान में हमारा 73 वर्ष करीब लगभग 9 महीना हो चुका है। आप अपने मतलब जैसे कि 69 वर्ष ना, 73 वर्ष 9 महीना। अच्छा, आने वाले समय में आपको जो भी देखेंगे उनको क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं? जैसे छोटे आपके नाती पोते
बाल बच्चे जो रिलेटिव हैं उनको क्या सूचना देना चाहते हैं, क्या संदेश आप अपने तरफ से देना चाहते हैं ज़िंदगी जीने के लिए, मतलब समाज ये सब के बारे में कि सबको साथ लेके चलो, इस टाइप से कुछ? हमारा सोच है कि बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए तो सबसे पहले कठिन परिश्रम करना होता है। अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करिए, अच्छा ज्ञान, समझदारी जो बेहतर ज़िंदगी की ओर ले जाए। फिर मिल के रहो और आगे बढ़ो कि हम नारा देते हैं अपना घर परिवार में, सुख दुख में सब साथ सुख रहो। दुख में साथ रहो, टोला मोहल्ला से मिल के रहो, देश दुनिया में मिल के रहो और अच्छे विचार का साथ दो, गलत विचार का विरोध करो। ये हमारा बचपन से ही रहा है। जब मैं दूसरा क्लास से पढ़ता था उसी वक्त में हम सीख लिए हैं कि गलत विचार का विरोध करो और अच्छे को साथ दो, और इसी विचार पर हम आज भी डटे हुए हैं। और हमको मानना है कि यदि अच्छे विचार से चलिएगा तो आप ज़िंदगी पूरा 100 क्या 120 वर्ष भी अच्छे से जी सकते हैं।